ओम साईं राम। हम अपने YouTube चैनल ऐसा भी होता है कि माध्यम से साईं बाबा की एक सच्ची कहानी सुन रहे हैं। यह कहानी रघु नाम के एक आदमी की है। वह बहुत आलसी था, प्रत्येक कार्य में लापरवाही करता था। जब भी कोई काम होता था तो मंदिर में जाता था और जाकर अपने इष्ट देव से प्रार्थना करता था कि मेरा ये काम हो जाए बाबा, तो मैं आपकी पूजा पाठ करूँगा, आपको प्रसाद दूंगा, ऐसे से बातें करके आता था। लेकिन जब वह काम पूरा हो जाता था तो वह अपने इष्ट देव को भूल जाता था, तब उसका नाम नहीं लेता था। जब फिर दोबारा कोई काम पड़ता था तो वह अपने इष्ट देव के पास पहुंच जाता था और जाकर जोर जोर से अपने इष्ट देव को याद करने लग जाता था कि बाबा मेरा ये काम कर दो, मेरा ये काम कर दो। तो इष्ट देव को परेशान होकर उसका काम करना पड़ता था। इससे उसका इष्ट देव भी बहुत दुखी हो गया। एक बार वह अपने इष्ट देव के पास गया और उसका बहुत बड़ा काम था। जाके बोला, हे नाथ, यदि अब की बार मेरा ये काम हो गया ना तो मैं आपके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार करवाऊंगा, गरीब लोगों को खाना खिलाऊंगा, आपकी प्रसाद बनवाऊंगा और लोगों को भी खिलाऊंगा। लेकिन मेरा एक काम हो जाए तो इष्ट देव ने उसका ये कार्य कर दिया। तो फिर वो अपनी पुरानी आदत से बाज आने वाला नहीं था, फिर भूल गया। फिर कहने लगा, बाबा तुम्हारी आगे करूंगा, मैं अगले साल करूंगा तुम्हारी प्रसाद तैयार, अब की बार नहीं करूंगा। इससे इष्ट देव उसका बहुत अधिक परेशान हो गया कि आता है, अपना काम करवाता है और चला जाता है। वह हर साल टालता गया। अब इष्ट देव ने देखा ये कुछ भी नहीं करेगा, तो रात को सपने में आकर इष्ट देव ने कहा, अरे रघु उठ। और उसका इष्ट देव साईं बाबा जोर जोर से उसको गालियां देने लगा। जब काम होता है तो चलाता है, जब काम निकल जाता है तो भूल जाता है। 2 साल हो लिए तुमने ये कहा कि मैं बाबा तुम्हारे लिए प्रसाद तैयार करूंगा, गरीब लोगों को भोजन खिलाऊंगा। कहाँ गया तुम्हारी प्रसाद, कहाँ गया तुम्हारा भोजन? अचानक रघु उठा और बाबा से माफी मांगी, बाबा मुझसे गलती होगी, आगे से मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे आपका दिल दुखे, और मैं आपका प्रतिदिन स्मरण करूंगा बाबा, लेकिन मुझसे नाराज मत हो बाबा। इस प्रकार उसने बाबा से माफी मांगी। ओम साईं राम।